गाइस, दिस इज़ पारुल और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेचर मेनिया में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि अगर आप लोग अपनी खाद को सेल करना चाहते हैं तो खाद को किस तरीके से प्रिपेयर करें। और ये देखिए मैंने बनाकर दिखाई है, बहुत ही बेहतरीन खाद मेरी बनकर तैयार हुई है और मैं इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर आप लोगों से शेयर करूंगी। ये जो सामने आप सूखा हुआ देख रहे हैं, एक तरफ है किचन कंपोस्ट और एक तरफ जो है पत्तों की खाद है। और इस तरह से केचुए जो है बरसात के महीने में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, तो अपनी तैयार 80% खाद जो है जब आपकी तैयार हो जाती है तो उसमें इस तरीके से आप केचुओं को छोड़ दीजिए और थोड़ा सा पानी का कर दीजिए उस पर छिड़काव। तो इस तरीके से आपकी जो है केचुए की खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट भी तैयार हो जाती है। और मैंने इस कंपोस्ट में छोड़े हुए थे बहुत सारे केचुए और अब मैं इसको जो है सुखा रही हूँ। तो अगर इसमें केचुए आपको जिंदा मिलते हैं तो आप उनको फिर से किसी गमले में या किसी मिट्टी में डाल दीजिए, नहीं तो आप जैसे कि ये मैंने इसको खाली किया है। और इस तरीके से मैंने लास्ट टाइम जब पत्ते बहुत सारे झड़ रहे थे तो इकट्ठे कर लिए थे और उनसे ही मैंने लीफ कंपोस्ट ढेर सारी बना ली थी और आप लोगों से वीडियो भी टाइम टू टाइम शेयर भी की थी। ये देखिए मेरी कितनी सारी लीफ कंपोस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है और इसमें से मैंने सारे केचुए हटा दिए हैं। हालांकि ज्यादातर केचुए जो है वो मरे हुए निकले थे, क्योंकि मॉइस्चर अगर नहीं रहता है तो केचुए जिंदा नहीं रहते, लेकिन काफी सारे जो थे नीचे की तरफ केचुए जिंदा मिले, जिन्हें मैंने जैसे ही आप कट्टा उल्टा करते हैं तो नीचे की तरफ आपको जिंदा केचुए नजर आते हैं। तो उन केचुओं को मरने नहीं देना है, बहुत ही इजीली आपको उनको हटाकर अपनी क्यारी में या फिर अपने बड़े गमले में डाल देना है। गमले में ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं पौधे को, सिर्फ ये मिट्टी को खाकर उसे वॉमिट करते हैं और वही वर्मी कंपोस्ट बन जाती है। तो केचुए का बहुत ही बढ़िया सा प्रोसीजर होता है, ये नहीं कि वो गोबर में डालेंगे तभी वो केचुआ खाद बनाएंगे। और इस किस तरीके से मैंने अपनी खाद तैयार की है, 1 बाय 1 प्रोसीजर आपको बताती जाऊंगी। ये मैंने पूरा का पूरा किचन कंपोस्ट से भर लिया है और ये मेरे 15 से 20 दिन का जो है जो वेस्ट है वो है, और जिसे मैं छोटी सी एक बास्केट में तैयार कर लेती हूँ। और देखिए इसमें हर तरह के छिलके हैं, नींबू के, प्याज के, केले के, घिया के, तोरी के, जो भी कोई छिलके इसमें होते हैं वो सभी तरह के होते हैं। इवन फ्रूट्स के छिलके भी इसके अंदर होते हैं और उसकी वजह से कोई चींटियां नहीं आती हैं, क्योंकि अगर आपने प्रोसीजर ठीक तरीके से अप्लाई किया है तो आपके ना तो खाद में स्मेल आएगी और ना ही किसी तरह के कोई कीड़े उत्पन्न होंगे। तो ये देखिए ये है मेरी एक छोटी सी बास्केट जिसे मैं हमेशा किचन में रखती हूँ और इसी में सारे कंपोस्ट अपनी भरती रहती हूँ। और इस तरीके से मेरा कंपोस्ट बिन पूरा जब भर जाता है तो मैं उसे मिट्टी या फिर पुरानी छनी हुई जो कंपोस्ट के पीसेस होते हैं उनसे ढककर रख देती हूँ। अब बता देती हूँ कि इसका जो लिक्विड नीचे से निकलता है उसका क्या करना है, क्योंकि लिक्विड जब आप इसे डालना शुरू करते हैं तो तभी 5 दिन के अंदर अंदर ही इसमें से लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो लिक्विड क्या पौधों में डालने के लिए ठीक है? नहीं दोस्तों, उस वाले लिक्विड को आपको तुरंत से प्लांट्स में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो तैयार लिक्विड नहीं होता। 3-4 बार आपको जो है इसका जो लिक्विड नीचे से निकलता है इसको इसके ऊपर ही, कंपोस्ट बिन के ऊपर ही डालते रहना है, जिससे कि आपकी कंपोस्ट जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगी और आपका जो पौधे हैं वो भी खराब नहीं होंगे। जब आप 4-5 बार ये प्रोसीजर कर चुके हो उसके बाद जो लिक्विड निकलेगा वो वाला लिक्विड जो है वो आप अपने पौधों पर अप्लाई कर सकते हैं ढेर सारा पानी डालकर। ये देखिए इस तरीके से लिक्विड निकल रहा है। तो ये मेरा अब तैयार लिक्विड है। ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो कंपोस्ट है काफी कुछ प्रिपेयर हो चुकी है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है लिक्विड किस टाइम पर डालना है। तो मैंने इस टाइम पर इस लिक्विड को अभी भी मैंने इसके अंदर ही डाला है, लेकिन इस लिक्विड को आप अपने पौधों पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पौधों में काफी सारी खाद ऑलरेडी थी। और ये पत्तों की खाद जो है मेरी प्रिपेयर हो चुकी है और मैंने इसको सुखा दिया है। सूखने से क्या होता है कि पत्तों की जो पत्ते जो होते हैं वो अगर आपको दिखाई भी दे रहे होते हैं, सूखने के बाद अगर आप हाथों से उन्हें क्रश करेंगे तो वो बहुत ही इजीली बिल्कुल एक पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी इस वाले खाद को, पत्तों के खाद को छानने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर इसमें कुछ लीकड़ा वगैरह भी रह जाता है तो वो आप हाथ से हटा सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि सुखाने के बाद आपको अपने जो खाद है उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये मेरी सूखी हुई खाद है, क्योंकि मेरे पास एक ऑर्डर आया है कि मैं खाद को जो है सेल करूं उनको, तो मैं इसलिए इस खाद को प्रॉपर तरीके से जैसे मार्केट में मिलती है उसी तरीके से तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह की एक छलनी आपको लेनी होगी और इस तरह से
ये आपको छान लेना है इसको, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको आप अलग से एक पॉली बैग में उठाकर रख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ही कीमती चीज़ है। और ये देखिए हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा जो है खाद तैयार हो गया है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है, लेकिन बहुत अच्छा बेहतरीन ये खाद है। ये मेरी किचन की कंपोस्ट है, जिसे मैंने जो है सारा का सारा छान लिया है, क्योंकि किचन में होती हैं बहुत सारे, जैसे आम की गुठलियां हैं और भी बहुत तरह के बीज होते हैं, जिनकी वजह से आपकी खाद जो है, ये देखिए इसमें गुठलियां वगैरह बहुत ज्यादा हैं। ये सब मैंने पॉलिथीन में अलग से कलेक्ट कर लिया है, और इसको मैं जब कंपोस्ट दूसरी बनाती हूँ तो इसी से ढककर रखती रहूंगी, तो ये भी आपका वेस्ट नहीं होगा और कंपोस्ट आपकी जल्दी से तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितना पाउडर फॉर्म में ये बनकर तैयार हुआ है, और इसमें कितनी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इसमें ये एनपीके भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है। इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट ऐसा नहीं होता जो कि बचा हो। और ये है मेरी लीफ कंपोस्ट तैयार है, जिसे मैंने अभी आपको दिखाया था, सुखा रही थी मैं, और ये बिल्कुल बढ़िया सी हो गई है। इसी वाली लीफ कंपोस्ट को जो है मैं, क्योंकि मैंने इसे पॉली बैग में उठाकर रख दिया था, जिससे इसका मॉइस्चर जो है बिल्कुल सूखेगा नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीफ कंपोस्ट को आपको छानने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ किचन कंपोस्ट को आपको छानना है। तो मैं ये लीफ कंपोस्ट को भी किचन कंपोस्ट के साथ ही मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि अनेकों न्यूट्रिएंट्स इस वाली कंपोस्ट में मिल जाएंगे। और जब ये खाद जो है अपने पौधों पर अप्लाई करते हैं तो दोस्तों इसके रिजल्ट अमेजिंग होते हैं। और ये देखिए लीव्स जो हैं बिल्कुल डीकम्पोज हैं, और जब हम इसके साथ पाउडर के साथ में इसको मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से पाउडर की तरह से ही हो जाती हैं। तो क्योंकि मेरे जो किचन कंपोस्ट है वो काफी ड्राई हो गई थी, तो मैं इसमें भी इसी को मिक्स कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छी सी बेहतरीन खाद मैं बनाकर दूंगी, जिससे कि पता चले कि हाँ घर की बनी हुई खाद में और बाहर की खाद में कितना डिफरेंस होता है, और कितने सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो किचन की कंपोस्ट में होते हैं। तो आपको एनपीके अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें आपको, क्योंकि नींबू के छिलके भी हैं, तो इसमें आपको एप्सम सॉल्ट भी अलग से अपने प्लांट्स पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बन गया है हमारा ऑल इन वन खाद, और बहुत ही बढ़िया सा आप पाउडर फॉर्म देखकर ही आप पहचान सकते हैं कि कितना अच्छा खाद आप घर में बना सकते हैं। मेरे खाद में जरा सी भी स्मेल इसलिए नहीं आती है क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा होल नहीं करती हूँ, और अंदर ही अंदर ये बनता रहता है, और बार बार इसको छेड़ती भी नहीं हूँ। बस इसमें मिट्टी जो है एक लेयर नीचे नीचे बिछा देती हूँ, और एक लेयर मैं ऊपर से ढक देती हूँ, और ऊपर से मैं इसका ढक्कन ओपन ही छोड़ देती हूँ। अगर बारिश हो तो ही मुझे ढकना पड़ता है, अदरवाइज मेरा जो ढक्कन है वो ऊपर से ढका नहीं होता। इस वजह से मेरी जो कंपोस्ट है वो जल्दी भी प्रिपेयर हो जाती है, और उसमें किसी तरह की स्मेल भी नहीं होती। रही बात कीड़ों की, तो कीड़ों के बिना तो कोई कंपोस्ट तैयार हो ही नहीं सकती है, और कीड़े जो है कंपोस्ट तैयार करने के बाद आपकी कंपोस्ट में ही मर जाते हैं, तो वो भी एक तरह से कंपोस्ट बन जाते हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके पौधों के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। तो ये देखिए कितनी सारी बल्क में मेरी जो है कंपोस्ट तैयार हो गई है, और मैं इसको जो है देने वाली हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर में बहुत आसानी से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप जो है किचन की कंपोस्ट को से और लीफ कंपोस्ट से तैयार कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया सी खाद। तो मैंने मिक्स कर दी है इक्वल अमाउंट में लीफ कंपोस्ट और किचन कंपोस्ट। तो इसी कंपोस्ट में आप नीम के सूखे हुए पत्तों को भी मिक्स कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल एक पेस्टिसाइड का भी काम करेगा और इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। तो आप अपने आप खुद से जो कर सकते हैं पौधों के लिए वो बेस्ट होता है। बाकी अगर आप कोई रासायनिक खाद डालना चाहते हैं अपने पौधों में तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन इस खाद में जो बात है वो शायद किसी और चीज में नहीं होती है। ये बहुत ही वंडरफुल होममेड फर्टिलाइजर बनकर तैयार होता है, क्योंकि इसमें चाय की पत्ती होती है, अनियन पील होता है। चाय की पत्ती में बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ये परफेक्ट सोर्स होता है एनपीके का। चाय की पत्ती तो चाय की पत्ती है, बनाना पील है जिसमें अच्छा खासा पोटेशियम होता है। तो आपको इन्हें अलग से ग्राइंडर में पीसने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ मिक्स होता है। और मिक्स न्यूट्रिएंट्स जब आपके पौधे को मिलते हैं तो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी उसी हिसाब से होती है। इवन आप इसे सब्जियों के प्लांट्स में भी अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और बड़ी साइज के आपकी सब्जियां जो है बनने वाली हैं। तो आपको ये जो है बहुत ही आसान सा तरीका मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अगर आप
बनाना चाहें तो इसे घर पे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। और अपने जो फर्टिलाइजर है उसे अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपकी एक क्वालिटी, आपका अलग ही नाम हो जाता है कि इस क्वालिटी की जो खाद है वो बहुत अच्छी बनती है। तो क्वालिटी यही होती है, क्वालिटी इसे ही कहते हैं जब आप उसमें सारे के सारे मिक्स न्यूट्रिएंट्स वाला खाद तैयार करते हैं। वैसे तो अलग अलग खाद भी आते हैं, लेकिन आप इनको अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं आजकल अब बना रही हूँ। बनाना पील फर्टिलाइजर अलग से बनाऊंगी, और जो एप्सम सॉल्ट है उसकी तो मैंने वीडियो आप लोगों से पहले भी शेयर की हुई है। ये देखिए वैजंती माला की जो एरियल रूट्स हैं वो निकल आई हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपडेट जरूर दूंगी इस चीज का। तो ये निकल आई हैं, बरसात के महीने में ये जरूर निकलती हैं और इसे आप कटिंग से लगा सकते हैं। और आप लोग भी इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन सा खाद घर में बना सकते हैं, तो ट्राई जरूर कीजिए। बहुत ही आसान सी तरीके से मैंने बहुत बार अपनी वीडियो इस टॉपिक पर डाली हुई है। बस आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना होता है। बिना स्मेल के, बिना कीड़ों के और बिना किसी झंझट के आप बहुत ही आसानी से कंपोस्ट जो है घर पर बना सकते हैं और अपना एक अलग से बिजनेस भी इससे रिलेटेड कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।